Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैप्टर की, वही सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे आज। आगे देखते हैं आज हम क्या करते हैं। हम लोगों ने पूरा चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है आपको कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी। ठीक है, तो अभी हम वो करेंगे। बेटे ये आपको क्वेश्चन फुल सब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है, इसके बीच में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जो मैं आपको समझा रही हूँ उनको प्लीज़ केयरफुली आप ध्यान रखना, ताकि इसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए तो आपका रॉन्ग नहीं हुए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब जैसे करंट अकाउंट बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी में पहला डिफरेंस क्या है। करंट अकाउंट बीओपी क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, तो जो भी ये फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, अकाउंट है तो रिकॉर्ड होंगी सारी ट्रांजैक्शन, मींस जो आपकी रिसीट्स आ रही है और आपकी पेमेंट्स आ रही हैं। करंट अकाउंट पीओपी में क्या होता है, वो ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का, डोमेस्टिक कंट्री का फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन में कोई एसेट लायबिलिटी स्टेटस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये ऐसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। और जो कैपिटल अकाउंट पीओपी है वो इट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ सच ट्रांजैक्शंस विच इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। कैपिटल अकाउंट में ऐसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है जिससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जिसमें आपकी कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है, मतलब कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसके बीच में एसेट लायबिलिटी स्टेटस जो इम्पैक्ट नहीं होता है, तो आपने करंट अकाउंट बीओपी लिखना है। अगर वो बोलता है एसेट लायबिलिटी स्टेटस इम्पैक्ट होता है तो आपने कैपिटल अकाउंट बीओपी लिखना है। ठीक है, इस टाइप से ये इस तरह से मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 डिफरेंसेस बनाए हैं। ये 5 डिफरेंसेस के ऊपर कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर लो ना, इजीली कर सको। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो सेकंड कम्स करंट अकाउंट बीओपी डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। देखो जब एसेट लायबिलिटी स्टेटस इम्पैक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली ना तो हम कोई एसेट बना रहे हैं, ना हम कोई लायबिलिटी कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। जब वो कुछ है ही नहीं है तो फ्यूचर क्लेम्स तो अराइज होंगे ही नहीं होंगे, वो बिल्कुल आपके क्लीन रहेंगे। कोई फ्यूचर क्लेम्स में कोई आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर क्लेम्स जब इंक्रीज़ होंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है ना। तो जब उसने एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज ही नहीं हो रहा है तो इट डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी इट गिव्स राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, क्योंकि उसमें एसेट लायबिलिटी स्टेटस आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, करंट अकाउंट बीओपी इंक्लूड्स विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड करंट ट्रांसफर्स। क्या क्या आता है करंट अकाउंट बीओपी में, विजिबल ट्रेड्स, इनविजिबल ट्रेड्स एंड करंट ट्रांसफर्स। ये हम पीछे पूरा डिस्कस करके आए हैं कि डिटेल में विजिबल ट्रेड क्या होता है, इनविजिबल ट्रेड क्या होता है और करंट ट्रांसफर्स क्या होती है। ऐसे कैपिटल अकाउंट बीओपी में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या इंक्लूड करता है वो, बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म डेट। ठीक है, अब करंट अकाउंट बीओपी में बेसिकली वो क्या शो करता है, इट शोज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इसमें क्योंकि हमारी विजिबल इनविजिबल ट्रेड हो रहा है तो इसमें आपकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हो रही हैं, जो आप देख सकते हो और नहीं देख सकते हो। सो इसमें करंट अकाउंट बीओपी में डिफरेंस आता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का। और कैपिटल अकाउंट बीओपी क्या शो करता है, उसमें भी देखा जाए तो बोरिंग ज़्यादा आती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। तो ये दिखाता है आपको कि इट शोज़ बोरिंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि बाहर फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री कितना बोरो कर रही है। जितना ज़्यादा वो बोरो कर रही है इट शोज़ इट रिफ्लेक्ट्स अ बैकवर्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर वो कम बोरो कर रही है इट शोज़ कि इट इज़ अ साउंड इकोनॉमी, पर अगर वो बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है इट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स अ बैक दैट द इकोनॉमी
डोमेस्टिक इकोनॉमी इज़ अ बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है। एंड लास्ट कम्स जो आपका करंट अकाउंट बीओपी है, इट शोज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का दिखाते हैं, उसका सारा डिफरेंस शो करता है, तो वो बेसिकली आपको शो करता है कि नेट फैक्टर इनकम हमने कितनी अर्न की है अब्रॉड से। और जो आपके कैपिटल अकाउंट बीओपी है, इट शोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी रिवीलिंग द डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अवर जीडीपी ग्रोथ। कैपिटल अकाउंट बीओपी हमारे को शो करता है कि हमने कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हुई है हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में हुई है, जिसके कारण पता चलता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए हम कितना फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारा था आपका कैपिटल करंट अकाउंट बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी में डिफरेंस। इसमें बेटे आपके फुल फ्लेज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए, आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली इसको थरली कर लो, समझ लो, तो आपके सारे क्वेश्चन इसमें से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.